हरे कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। आप सब भी कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इसी तिथि को श्री कृष्ण का मथुरा नगरी में कंस के कारागार में जन्म हुआ था। 12 बजे रात्रि तक व्रत रहकर भगवान का प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन प्रातः ही इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान के ऊपर हल्दी, दही, घी, तेल आदि छिड़ककर आनंद से पालने में झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। धर्मशास्त्रों में पलंग पर देवकी सहित श्री कृष्ण के पूजन का विधान बतलाया गया है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद जन्माष्टमी की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए अब सच्चे दिल से जन्माष्टमी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी की दुखांत कथा सुनाने गए। तब सभी देवगण ने निर्णयार्थ विष्णु जी के पास चलने का आग्रह किया और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई तथा सबसे आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी से पृथ्वी बोली, महाराज, मेरे ऊपर बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम लोग ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वहीं देवता तथा पृथ्वी ब्रज में आकर यादव कुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए। वसुदेव नवविवाहित देवकी तथा अपने साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस यह सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह औरत बेकसूर है, इसे आपको मारना उचित नहीं। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतानें दे दिया करूंगा, तो फिर कौन आपको मारेगा। कंस उनकी बात मान गया तथा उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया। इसी रीति से वसुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए तथा पापिष्ठ कंस मारता गया। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। तब उन्हें एक विशेष कारागार में डालकर पहरा लगवा दिया गया। भादों की भयावनी रात के समय जब शंख, गदा, पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देख वसुदेव देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने बालक रूप में होकर अपने को गोकुल नंद घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। जब वसुदेव कृष्ण को गोकुल ले चलने को तैयार हुए, तभी उनके हाथ की हथकड़ियां तड़तड़ाकर टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वसुदेव ने जब कृष्ण को लेकर जमुना में प्रवेश किया तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने को लालायत यमुना
कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गए। वसुदेव यमुना पार कर गोकुल गए। वहां खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। तब वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई तथा कन्या रोने लगी। जगे हुए प्रहरी गणों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर दी। यह सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर दीवार पर पटकना चाहा, लेकिन वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। इन्हीं भगवान कृष्ण ने बड़े होने पर बकासुर, पूतना तथा क्रूर कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा की। यह कहानी सुनकर अंत में श्री कृष्ण जी की आरती भी जरूर करिए। बोलो देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब श्री कृष्ण जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। आरती युगल किशोर की जय, राधे धन्यो छावर की जय। आरती युगल किशोर की जय, रवि शशि कोटि बदन की शोभा। ताहि न रखी मेरो मन लोभा, आरती युगल किशोर की जय। गौर श्याम मुख निरखित रीझे, प्रभु का रूप नयन भर पीजै। आरती युगल किशोर की जय। कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भय छाती। आरती युगल किशोर की जय। फूल की सेज फूलन गल माला, रत्न सिंहासन बैठ नंदलाला। आरती युगल किशोर की जय। मोर मुकुट कर मुरली सोहे, नटवर वेश देश मन मोहे। आरती युगल किशोर की जय। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी। आरती युगल किशोर की जय। श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, आरती करत सकल ब्रिज नारी। आरती युगल किशोर की जय। नंदलाला वृषभान किशोरी, परमानंद स्वामी अभिचल जोरी। आरती युगल किशोर की जय। राधे धन्यो छावर की जय। आरती युगल किशोर की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। भगवान कृष्ण हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।